हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल। तो ये है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की जो शैक्षणिक सत्र है 2021-22 माह सितंबर जो कल आई हुई है असाइनमेंट कक्षा 12वीं के विषय भूगोल के। यहाँ पे सारे आंसर्स हम देखने वाले हैं, संपूर्ण आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और सभी जो विषय हैं 12th के 10th के हिंदी मीडियम के आ गए हैं, इंग्लिश मीडियम के कल आने वाले हैं। तो जाके आप हमारे वीडियोज़ में चेक करो और सारे आंसर A to Z मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लो ताकि हर एक अपडेट आपको वहाँ पे मिलती रहे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम प्रश्न 1 की तरफ चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया है आपको फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। तो फुटकर व्यापार सेवा क्या होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि छोटे दुकानदार जो उपभोक्ता के सीधे ही सामान बेचते हैं उन्हें फुटकर विक्रेता कहते हैं। पैदल चलकर सामान बेचने वाले, फेरी वाले, एक दाम की दुकान, परचून की दुकान चलाने वाले सभी फुटकर व्यापारी हैं। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं। होप करता हूँ आप देख पा रहे होंगे और इसे आप रोक कर लिखिएगा स्टॉप करके। और कहीं भी इसकी अगर क्वालिटी आपको कम लग रही है तो आप यूट्यूब से इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हो आराम से। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे आपको दूसरा जो क्वेश्चन है वो दिख रहा होगा, जिसमें पूछा गया जल परिवहन के लाभ क्या है। तो यार हर एक क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं, तो 4 नंबर में कम से कम आपको एक पैरा लिखना ही है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट वाइज लिखा है, जहाँ पे पहला पॉइंट है जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है क्योंकि इसमें घर्षण न्यूनतम होता है, अतः प्रति किलोमीटर प्रति किलोग्राम भार वहन के लिए न्यूनतम ईंधन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार अब हम दूसरे की ओर चलते हैं, जहाँ पे दूसरा पॉइंट भी आपको दिखा दिया गया है, आप इसे रोक कर लिख लीजिए। अब ऐसे ही तीसरे पॉइंट भी है, हमने आपको 6 पॉइंट दिए हैं, उसमें से आप कोई 4 कोई 5 लिख सकते हो अपने हिसाब से। अगर आप छोटा पॉइंट लिख रहे हो तो आप 5वां पॉइंट ज़रूर लिखो। और जैसे कि चौथा पॉइंट है जल परिवहन में दुर्घटना की संभावनाएं भी कम है। तो इस प्रकार से सारे जो लाभ है वो हमने यहाँ पे दिए हैं। प्रश्न 3 है, जहाँ पे टिप्पणी लिखी है, कोई एक पर लिखना है। तो अपने पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के ऊपर लिखा है टिप्पणी। तो आपको टिप्पणी मतलब होता है यार एक पैरा जो इसके बारे में हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल रोड ट्रैक का एक संगत नेटवर्क है जो विभिन्न महासागरों या महाद्वीपीय सीमाओं पर टर्टिनेलों के साथ एक महाद्वीप भूमि द्रव्यमान पार करता है। तो इस प्रकार एक टिप्पणी यहाँ पे लिखी हुई है यार, आप देख सकते हो, आराम से इसे रोक के लिख लीजिए। और सारे आंसर जो है हमारे चैनल में आ गए हैं, तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि हर एक असाइनमेंट, हर एक सीजी बोर्ड की अपडेट हम सबसे पहले लाते हैं, चाहे वो किसी भी टाइम टेबल हो, चाहे वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल में दिख जाएंगी। तो बस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो प्रश्न 4 में चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। तो विस्तार पूर्वक तो हमने यहाँ पर बताया गया कि निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ पे बिंदु दिया गया है जो पॉइंट है, और पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना आप सबको पता है कि कितना अच्छा होता है। तो परिवहन के बारे में लिखा गया है 4 पॉइंट। उसके बाद एक बड़ा पैरा है जहाँ पे बताया गया है कि परिवहन क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परिवहन के बारे में। उसके बाद हम जैसे कि आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है संचार। तो यह सूचनाओं में उनके उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान तक किसी चैनल के माध्यम से पहुंचाने की प्रक्रिया है, जिसमें शब्दों, तथ्यों एवं विचारों का समावेश होता है। अब आगे चलते हैं, जहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। आपको 3 पॉइंट हमने दिया है, जैसे कि वर्तमान में डाक सेवाएं, टेलीफोन, तार और फैक्स सेवाओं के साथ अन्य प्रमुख संचार सेवाएं हैं जिनकी सार्थकता को निम्न रूप में देखा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटवर्क का जाल होता है, जो बेताल संस्कार सेवाओं ने मानव का समय स्थान दोनों स्वतंत्र कर दिया है। तो इस प्रकार इसके आंसर से आप आराम से लिखिएगा और इसे रोक के लिख लीजिएगा और आपको टेंशन नहीं लेना। अब प्रश्न 5 में चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया स्वेज नहर या पनामा नहर का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको चित्र बना के वर्णन करना है। तो हमने किया है, कोई एक करना ना, या बोला हुआ है। तो स्वेज नहर का किया गया है, तो आप आंसर देख पा रहे हो, नीचे में इसके डायग्राम है, मतलब चित्र। तो स्वेज नहर क्या होता है? ये स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को संबंध करने वाली एक नहर है। सन 1858 में यह फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेट की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ था। यह नहर आज 168 किलोमीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ी और औसत गहरी 16.5 मीटर है। तो यहाँ पे इसके आंसर्स हैं, आप आराम से इसे रोक के लिखिएगा। अब जैसे कि हम नीचे चलते हैं, तो इस पैनामा में खर्च 1/3 धन ही लगा हुआ है। तो अब आगे हम इसके डायग्राम की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको चित्र दिखाई देगा,
होप करता हूँ ये चित्र हम छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, आप इसे देख सकते हो। अब मैं थोड़ा इसे बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आप समझ सके कि इसमें क्या क्या दिया गया। तो देखो इस प्रकार ये बना हुआ है, पोर्ट साइज़ लिखा हुआ है, स्वेज नहर है एक, और ये हैफा को है, कंटारा है, काहिरा से है, बियर झील है। इस प्रकार ये बना हुआ है, एक साहित्य चित्र है। तो मैं इसे ऐसा करता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखिएगा। होप करता हूँ जो वीडियो है पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए हम चलते हैं।